जब भी पाकिस्तान में कोई मसला बनता है, चाहे वो सैलाब हो, जलजला हो, और कोई मसला हो, पाकिस्तान फौज बीच में होती है। आर्मी चीफ की प्रोमिनेंस बन जाती है इसमें, आर्मी की प्रोमिनेंस बन जाती है। फिर आज जो हम जिस वॉरफेयर में हम हैं इस वक्त, 5th जनरेशन और 6th जनरेशन वॉरफेयर में, इसमें पूरी कौम मुत्तहिद होकर लड़ना होता है इसमें। और मेन रोल इसका फौज का नहीं होना चाहिए, मेन लीडिंग रोल हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है, पॉलिटिकल लीडरशिप इस तरफ आती नहीं है, लिहाजा फौज को ये रोल भी अदा करना पड़ता है इस लीडरशिप रोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। पूरे पाकिस्तान को मेरी जानिब से और बोल नेटवर्क की जानिब से पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बहुत बहुत मुबारक हो। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो मुबारक। ये पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। मैं समझता हूँ कि कदर हैजान बरपा था पाकिस्तान में इस तैनाती को लेकर। लगता यूँ था कि पाकिस्तान के सारे मसाइल सिर्फ इसी से जुड़े हुए हैं। ये मुअम्मा बन गया था। मुअम्मा इतना होना चाहिए नहीं था जितना हमारे सियासी जमातों ने बना के रख दिया इसको। कभी एक तरफ, कभी दूसरी तरफ, कभी शोर मच गया कि एक ऑफिसर किसी एक का फेवरेट है, दूसरा ऑफिसर किसी दूसरे का फेवरेट है। सब भूल जाते हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर हैं, जो भी हैं सारे इस लेवल पर पहुंचते हैं, बड़े प्रोसेस से गुजर कर सारे कॉम्पिटेंट। जनरल साहब, आप भी इन्हीं चीज़ों को देख के गुजरे हैं, इन्हीं प्रोसेस को आप देखते रहे हैं। अगर जनरल आसिम मुनीर की बात की जाए या सीनियोरिटी लिस्ट की बात की जाए, सीनियोरिटी लिस्ट का तयन कैसे होता है? एक आर्मी चीफ की जो जब लिस्ट फाइनल होती है तो वो कैसे परख होती है? देखिए, पाकिस्तान फौज का बड़ा सिंपल सिस्टम है। जो आपकी सीनियरिटी काउंट होती है वो आपके नंबर 1 जो आपकी डेट ऑफ कमीशन से है, जो आपका अगर आप एक ही कोर्स के हैं तो फिर जो आपको अकेडमी से नंबर मिलता है, PA नंबर जो हम कहते हैं, उसके लिहाज से होती है। अगर 2 मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, 2 मुख्तलिफ टाइम पे पास हुए हैं, तो उनकी सीनियरिटी ऑब्वियसली डेट ऑफ कमीशन से देखते हैं, तो फिर उनकी सीनियरिटी जो बाद में पास होंगे भी नीचे होंगे। तो इस वक्त जो हालात जिस वक्त ये थे, तो आसिम मुनीर एक सबसे सीनियर थे रैंक के लिहाज से, और डेट के लिहाज से भी 2 दिन से सीनियर थे बाकी सबसे। बल्कि 2 दिनों बाद उन्होंने रिटायर हो जाना था, 27 उनकी लास्ट डेट थी, रिटायर हो जाना था उन्होंने। तो बाकी जो 5 बाकी दूसरे ऑफिसर जिनका नाम बीच में था, वो सारे एक ही कोर्स के हैं, तो उनकी सीनियरिटी में सारे शमशाद PA नंबर के लिहाज से नंबर पहले थे, और जनामिर PA नंबर के लिहाज से 5वें थे, इस लिहाज से सीनियरिटी ऐसे बन जाती है उनकी। सर, इनकी अगर हम सीनियरिटी को देखें या फिर ये देखें कि 2 दिन के बाद इन्होंने अलविदा कहना था, पाक आर्मी को रिटायर हो जाना था, आप समझते हैं कि ये कितना बड़ा है कि नहीं, कि उनके लिए खुशगवार लम्हा है? आप समझते हैं कि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया? देखिए, ये वेरी सेंसिटिव जॉब, बहुत सेंसिटिव जॉब है। जैसे मैंने पहले कहा ना, अगर आज के हालात को देखते हुए जिम्मेदारी देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त उनको खुशी तो होगी डेफिनेटली, उनकी फैमिली को भी अल्लाह ताला मुबारक भी करे उनके लिए, उनकी फैमिली को बहुत मुबारकबाद हो। लेकिन वो चूंकि इस भट्टी में से गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं, जानते हैं सारा कुछ मामलात क्या हैं, और बड़ी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट्स पे रहे हैं, सब कुछ देखा हुआ उन्होंने, बड़े ऑल राउंडेड उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, तो वो चैलेंजेस को समझते हैं। और इन चैलेंजेस को जब देखते हैं तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, ये बहुत भारी जिम्मेदारी है इनकी। जनरल साहब, आप खुद दिफाई तज्जियाकार हैं, पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ महाजों पर आप खड़े होते हैं। आपने जनरल बाजवा के कौन से ऐसे इनकलाबी कारनामे देखे हैं जो आप समझते हैं कि ये जो जनरल बाजवा का काम था ना, ये बहुत आला काम कर गया? देखिए, आप जनरल बाजवा के कोई काम हो तो हम गिनाए ना, बहुत काम किया उन्होंने 6 साल में। अभी सोशल मीडिया पर लिख दें, सियासी जमातें जिस किस्म उनके पीछे पड़ी रही हैं, कभी एक कभी दूसरी, बहुत ज्यादती है उनके साथ। देखिए, सबसे पहले जब वो चीफ बने तो पहला टास्क में क्या दिया गया कि जी हमारे UAE के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है और ताल्लुकात ठीक करें। और जब ये गए हैं तो इनको रात के लेट बुलाया गया, उन्होंने आधे घंटे का टाइम दिया, और जनरल साहब वहाँ पे पहुंचे हैं। मतलब ये एक किस्म का आपको वो डिग्रेड करने की कोशिश की गई उनको, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की खातिर बर्दाश्त किया। पिछले दरवाजे से लेकर गए उनको ग्राउंड पर से मिलाने के लिए, लेकिन जब बातचीत शुरू हुई है तो फिर वो आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटे बातचीत जारी रही। और फिर जब बातचीत खात्मे के बाद निकले हैं बाहर, पूरा जो प्रोटोकॉल मौजूद था उनके लिए बताने के लिए, मतलब ये कि ये पहला उनका ये कारनामा था कि UAE के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना। फिर आपने देखा कि जो पाकिस्तान टेररिज्म की जंग में मशगूल था, रद्दुल फसाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड, और वो बहुत कामयाबी से ऑपरेशन अब भी जारी है। पाकिस्तान को टेररिज्म के खिलाफ महफूज तर बनाने में बहुत बड़ा रोल है उनका। अब हमारा जो मुल्क है, इसमें आप समझते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के लिए जिस तरह के सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड अभी हाल ही में बनाए गए, या अब आप समझते हैं कि मतलब ये जितना सेंसिटिव होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, ये पॉलिटिसाइज हो जाता है? देखिए, पाकिस्तान के हालात बड़े अजीब से हैं। हम जब ये बात करते हैं ना कि भाई आईनी तौर पर ये नहीं होना चाहिए, आईनी तौर पर ये होना चाहिए, पाकिस्तानी हालात क्या हैं देखिए।
पाकिस्तान के ज्यादातर बॉर्डर सिवाय 400-500 किलोमीटर जो समंदर है हमारा, बाकी सारे तो लैंड बॉर्डर्स हैं, बहुत बड़े बॉर्डर्स हैं ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ। इसलिए दफाई फौज है आपकी, उसमें आर्मी को एक प्रोमिनेंस हासिल है। दूसरा, जब भी पाकिस्तान में कोई मसला बनता है, चाहे वो सैलाब हो, जलजला हो, और कोई मसला हो, पाकिस्तान फौज बीच में होती है। फिर जब ये अब दहशतगर्दी की जंग को लेकर चल रहे हैं तो उसमें फौज का रोल कलीदी है, क्योंकि अंदर लड़ाई पाकिस्तान, इसलिए आर्मी चीफ की प्रोमिनेंस बन जाती है, इसमें आर्मी की प्रोमिनेंस बन जाती है। फिर आज जो हम जिस वॉरफेयर में हम हैं इस वक्त, 5th जनरेशन और 6th जनरेशन वॉरफेयर में, इसमें पूरी कौम मुत्तहिद होकर लड़ना होता है इसमें, और मेन रोल इसका फौज का नहीं होना चाहिए। मेन लीडिंग रोल हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है पॉलिटिकल लीडरशिप इस तरफ आती नहीं है, लिहाजा फौज को ये रोल भी अदा करना पड़ता है, इस लीडरशिप रोल। इस वजह से आर्मी चीफ की पोजीशन जो है वो बहुत सेंसिटिव भी हो जाती है, बहुत क्रिटिकल भी, बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। सर जी, अब आपको मालूम था, अंदर की खबरें रखते हैं आप, अक्सर आपके मुंह से बड़ी बड़ी खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। आपको पता था कि जनरल आसिम आने वाले हैं? जी, मुझे काफी अंदाजा था कि जनरल आसिम मुनीर हमारे अगले चीफ आर्मी स्टाफ होंगे। मतलब मैं कोई वो पेशगोई करने वाला बंदा तो नहीं हूँ, लेकिन हालात को देखते हुए दाएं बाएं इंसान थोड़ा जो तजिया कर सकता है, इतनी अल्लाह ताला ने अक़ल अता की है, तो लगता यूँ ही था कि जनरल आसिम मुनीर हमारे अगले चीफ आर्मी स्टाफ होंगे। अगर हम जनरल आसिम की बात करें, हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब, इनके अगर पोर्टफोलियो को हम देखें तो आप किस तरह इनके पोर्टफोलियो को देखते हैं कि मतलब पहले जिस तरह उन्होंने सर्व किया एज ए DG, फिर इनके जो साहब इनके जो कारनामे हैं, वो आप क्या समझते हैं कि कितनी बड़ी मोटिवेशन है कौम के लिए कि एक तगड़ा आर्मी चीफ आ गया है? देखिए, सब तगड़े हैं, जितने लाइन में थे सब तगड़े हैं। हर एक की अगर आप कैरियर प्रोफाइल देख लें उठा के, तो आप हैरान होंगे कितने ज्यादा तजुर्बाकार हैं सारे ही, बहुत तजुर्बाकार हैं सबसे। आसिम मुनीर साहब किसी एक फील्ड में बहुत तगड़े होंगे, दूसरे किसी और फील्ड में तगड़े होंगे, लेकिन आसिम मुनीर साहब को ये एज इसलिए हासिल है कि DMI भी रहे हैं, फिर कुछ DISI भी रहे हैं वो, फिर जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में, जिस इलाके में जितनी फौज हमारी डिप्लॉयड है, कारगिल से लेकर सियाचिन तक, उसके कमांडर रहे हैं वो। इस सारी टेररिज्म की जंग में उनका एक रोल रहा है। जनरल आसिम मुनीर का नाम जो है ये दुश्मन की सफ़ों में खलबली मचाने वाला है। जी, मचाना चाहिए इसको, दुश्मन को होशियार रहना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हो या कोई हो, पाकिस्तान आर्मी का चीफ है, वो इंशाल्लाह मजबूत भी होगा, तगड़ा भी होगा, और वो एक बहुत मजबूत और बड़ी तगड़ी फौज को लीड करना ये चैलेंज है। जनरल फैसल मुनीर के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हम हाजिर हुए और ये जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान आर्मी में किस तरह ये तयन किया जाता है कि मुल्क का अगला आर्मी चीफ कौन होगा। जनरल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम अशर शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है, इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे, है और रहेगा। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। बोल ने सिर्फ एक नारा लगाया था हकीकी सहाफत का, कि बोल आ रहा है और हकीकी सहाफत करेगा। उस नारे ने इनमें थलथली मचा दी थी। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। बोल को जरूरत है अवाम की दुआओं की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।